वॉल आप देख रहे हैं, यहाँ पर भक्तों की कतार, ये अलग अलग मंदिर दिख रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, इसके अलावा ये अयोध्या का राम मंदिर हो गया। सभी जगह जबरदस्त भीड़ है क्योंकि नए साल में हर कोई दर्शन करना चाहता है। नए साल की दहलीज पर खड़ा भारत आस्था के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। देश के अलग अलग तीर्थ स्थानों और पर्यटन स्थलों पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। इसी पर दिखाते हैं आपको काशी से मथुरा तक की एक रिपोर्ट जो नए साल के जश्न पर लोगों का जोश बयां कर रही है। देखिए। नए साल से पहले तीर्थों पर श्रद्धा का सैलाब। काशी से मथुरा तक भक्त अपार। लंबी लंबी लाइनें, सख्त सुरक्षा और अटूट श्रद्धा। नए साल से पहले देश के तीर्थ स्थलों पर आस्था का महासागर उमड़ पड़ा है। काशी से लेकर मथुरा वृंदावन तक, मां वैष्णो देवी से लेकर दक्षिण तक, हर जगह एक ही नजारा देखने को मिल रहा है। भक्तों की कतारें, आस्था का सैलाब और भगवान के दर्शन की चाह। नए साल की शुरुआत कोई पार्टी करके करता है तो कोई भगवान के आशीर्वाद से। यही वजह है कि देश के बड़े बड़े तीर्थ स्थल इन दिनों श्रद्धालुओं से खचाखच भरे हैं। सबसे पहले बात वृंदावन की, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। बांके बिहारी मंदिर के गेट से लेकर कुंज गलियों और सड़कों तक भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। पैर रखने तक की जगह नहीं है। बांके बिहारी लाल की जय के जयकारों के बीच श्रद्धालु धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब चलिए काशी, जहां बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। गर्भगृह तक भक्तों को जिगजैग लाइन के जरिए लाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। भक्तों को सिर्फ गंगाजल ले जाने की छूट है। भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन पर 3 जनवरी तक रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। नव वर्ष से पहले श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कटरा के बेस कैंप से लेकर यात्रा मार्ग तक लंबी लंबी लाइनें हैं। चारों तरफ जय माता दी के जयकारों की गूंज है। उधर जयपुर में भी नए साल से पहले सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पर्यटन स्थलों पर लोग परिवार और दोस्तों के साथ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। वहीं हैदराबाद के जिल्लेलागुडा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भी यही हाल है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक आस्था एक सूत्र में बंधी दिख रही है। आस्था की इस भीड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत में नया साल सिर्फ जश्न नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का पर्व भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। काशी विश्वनाथ धाम से लाइव हमारे साथ आदर्श बने हुए हैं। इसके अलावा खाटू श्याम से अमृत हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से अनाया। लेकिन सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो खाटू श्याम में, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। तो अमृत, मैं आपके पास आते हुए ये जानना चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी दिखाएं और ये बताएं कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है। बिल्कुल, हमने यहाँ मंदिर ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं मानवेंद्र सिंह चौहान, उनसे बातचीत की। यही बगल में वे हैं और पूरे मैनेजमेंट पर नजर बनाए हुए ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, तमाम भीड़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बताया है कि मंदिर रेडियस में 350 से 400 के करीब में एक तो पुलिस प्रशासन के जवान तैनात हैं और दूसरी तरफ जो ट्रस्ट के वॉलंटियर हैं वो हैं। तो करीब 350 से 400 जवान यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनें हैं और जब करीब आ रहे हैं तो जाकर ये लाइनें मर्ज हो रही हैं।
और जिन्हें जो अस्वस्थ हैं उस तरह के लोग भी जो आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने, उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए। तो यहाँ पर प्रबंधन की तरफ से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आला अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए। आप जरा ये तस्वीर देखिए, अब लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर भी चीजों को कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। तो आप देखें कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कितनी मशक्कत प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्हें करनी पड़ रही है। और यही वजह है कि आप देखें मैनेजमेंट ने भी यहाँ अब एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, उन्होंने बताया मंदिर ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं कि सिर्फ एक दिन में 31 दिसंबर को 24 घंटे के अंदर करीब 2 लाख लोग यहाँ पर आने वाले हैं दर्शन करने। तो ये एक बड़ी चुनौती है मैनेजमेंट के लिए और इसी वजह से सारे लोग अलर्ट मोड में हैं। और लेकिन इन सब के बीच जो उत्साह है वो गजब का नजर आता है। लोगों में भरपूर उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है और सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो आपके पास नजर बनाए रखिए। अनाया के पास एक बार चलते हैं। अनाया, आप मथुरा में मौजूद हैं, बांके बिहारी मंदिर के पास। लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं, लोगों से भी बातचीत कर रही थी अब से कुछ देर पहले। अभी इस वक्त वहां पर कैसा नजारा है, कितना अद्भुत है और कितनी चुनौतियां लोगों के समक्ष? बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाएंगे और मैं कहूँगी अपने विजय से की तस्वीरें दिखाएं। हम एकदम मेन गेट पर खड़े हैं अभी फ़िलहाल बांके बिहारी मंदिर के एंट्री पर। अभी 4:30 बजे तक पट बंद है, तो अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा जो है लोगों का भीड़ नहीं है और पुलिस भी चौके चौके पर तैनात है, चप्पे चप्पे पर उनकी नज़र बनी हुई है। 4:30 बजे के बाद भीड़ जो है हम देख पाएंगे। हालांकि जो मीडिया ने और प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की थी और जो हमने लोगों से कहा था और मीडिया जो बार बार कह रही थी, उसका असर देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पर अब सचेत हो गए हैं, लोग जान रहे हैं और इसलिए लोग अब आना कम हो रहे हैं। लोग कुछ हमारे साथ मौजूद भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैम हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से कब आए हैं? लखनऊ से हम आए हैं आज सुबह 5 बजे। 5 बजे आए हैं। दर्शन हुए आपके? दर्शन हुए हैं। कहाँ से आए आप? लखनऊ से आए हैं और हम सब हर साल आते हैं। यहाँ पर व्यवस्था आपको ठीक लगी? कैसी प्रशासन? व्यवस्था में ये है कि पहले से थोड़ा सा कुछ बेटर लगा, लेकिन अगर इसको हम और बेटर करना चाहें तो इसमें बैरिकेडिंग, ये सिंगल बैरिकेडिंग की जगह अगर इसकी जगह हम 3 या 4 बैरिकेडिंग कर देंगे तो इसमें ज़्यादा बेटर हम कर पाएंगे। जब सिंगल लाइन यहाँ से चलेगी ना तो उससे दर्शनों में हमको ज़्यादा आसानी से दर्शन हो पाएंगे। दर्शन हुए लेकिन बहुत भीड़ भाड़ से हुए। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र भुसावल। दर्शन हुआ पाए आपके? दर्शन हो गए, सवेरे हो गए, बढ़िया हो गए, कोई टेंशन नहीं। हाँ ठीक लगी? बढ़िया। मैं तो हर साल आता हूँ, साल में 3-4 बार आता हूँ। नया साल यहाँ से ही शुरू करता हूँ मैं। अभी 4-5 दिन यही रहूँगा मैं। नया साल पर आप यहीं पर रहेंगे? बिल्कुल हर 3 महीने में आते हैं। पर इस बार उम्मीद है कि काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है। हाँ, ने काफी बैरिकेडिंग की है। भीड़ तो रहती है और हमेशा रहती है। बांके बिहारी जिसको बुलाएंगे वो तो आते रहेंगे, तो वो हिसाब से सबको बुलाएंगे। दूर से महाराष्ट्र से आप आए नहीं? बिल्कुल उनकी कृपा है। हम तो बोलते मरते दम तक मंगाते रहे, हमको बुलाते रहे, हम इधर आते रहे। प्रशासन ने काफी ज्यादा तैयारियां यहाँ पर की हैं। आप लोगों को वहाँ आने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी क्या, बस थोड़ा सा लाइन का इशू था कि जैसे लेडीज अलग जाए जेंट्स अलग जाए, ऐसे बैरिकेडिंग बनी होनी चाहिए। लेडीजों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और हम लोग को पीछे से प्रॉब्लम हो रही है। लेडीज इतना मिल रहा था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। एडवाइजरी जारी की गई थी कि 5 तारीख तक आप लोग जो है जी बाद आइए। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, दर्शन करने बात कर रहे हैं श्रद्धालुओं से, भक्तों से। एक बार हम चलते हैं आदर्श के पास, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आदर्श, जानकारी ये मिल रही है कि बाबा के दर्शन करने के लिए 5-5 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है और एडवाइजरी भी जारी की गई है। तस्वीरें दिखाएं और जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 29 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं हो सके तो गाड़ियां बाहर खड़ी करके आएँ, साथ ही साथ कम संख्या में आएँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हम वाराणसी की गली में मौजूद हैं, जिस गलियों के लिए फेमस है बनारस, और ये वो हिस्सा है जहाँ से मंदिर का मेन गेट, जहाँ से ये श्रद्धालु अंदर जाते हैं। कई लोग यहाँ से बाहर भी निकल रहे हैं और कई लोग अंदर जा रहे हैं। इस हिस्से से हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर देख रहे हैं। कहाँ से आए आप भाई साहब? कोलकाता से। पहली बार दर्शन कर लिया? दर्शन कर लिया पहली बार। हाँ, कैसा लगा आपको? कैसा रहा? अच्छा था, बट एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब वो थूक रहे हैं, वो मुझे एकदम पसंद नहीं आ रहा है कि भगवान के यहाँ पे आके भी ये कर रहे हैं। वो डस्टबिन में भी ऐसे, ये देखिए यहाँ पे भी ये करके रखा है, ये ठीक नहीं है। आप ऐसे रास्ते में ठीक है, पर भगवान के यहाँ पे आके। दर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन हो गए। और अगर आप देखें तो ये वो तस्वीर है जो ये मुख्य गेट है जहाँ से ये तमाम श्रद्धालु जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। और